ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारे पशुपालक चाहते हैं, जो हमारा किसान चाहता है, उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए और फिर वही बदलाव है जो इन पिछले 8 वर्षों में हम देख पा रहे हैं। किस तरह का यही जो बदलाव चलता आया है, उसको एक रिपोर्ट के ज़रिए भी हमारे जो बाकी दर्शक हैं, उनको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हमारे देश का जो किसान है, पशुपालक है, वो अब आगे बढ़ रहा है और उसको मजबूती दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं, मदद कर रही हैं हमारी सरकार की योजनाएं। था भारत की एक यूनिक संस्था जिसके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित 3 ऑर्गेनिक डेयरी फार्म्स हमारे देश की ग्लोरियस डेयरी ट्रेडिशन के रिवाइवल में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। So I started as a software engineer. I have around 15 years of experience. और इसी बीच थॉट आई कि क्या इंडिजिनस काउस की जो कंडीशन हम देखते थे उनको लेकर, उन काउस को लेकर क्या हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो ये एक थॉट थी, 2 गायों से शुरू करके, 2 लोगों से शुरू करके 80 हेड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो क्लियर था फ्रॉम डे 1 कि जो भी गाय हमारे यहाँ आती है या पैदा होती है वो एंड टू एंड रहेगी, मतलब अपने अंतिम समय तक रहेगी। कोई बछड़ा जो भी पैदा होता है वो भी अपने अंतिम समय तक रहेगा और उनके जो दूध दे सकती हैं वो दूध देती हैं। गोबर, गौमूत्र यूज़ करके हम पंचकव्य मेडिसिन बनाते हैं, गौ आधारित कृषि करते हैं और दूध की जो चीज़ें बनती हैं, इन सभी से लगभग 90+ प्रोडक्ट संस्था बनाती है, उनको सेल करती है वर्ल्ड वाइड और जो भी उस इनकम होती है वो बाकी दोबारा आकर दोबारा इन्वेस्ट होती है संस्था के अंदर। तो एक साइकिल है और ये अपने आप में कंप्लीट मॉडल है। ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनी है और ये बनी इसलिए थी, ये दिखाने के लिए लोगों को कि देसी गौवंश को पालकर एथिकली आप भी एक संस्था रन कर सकते हैं। हमारे साथ देखिए असीम जी यहाँ मौजूद भी हैं और किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि ना सिर्फ जो पशुपालक है, किसान है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जिस पुश का जिक्र यहाँ असीम भी कर रहे थे वो उनको यहाँ सीधा मिला है। खुद मंत्री जी, आप कुछ इनको और कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब पशुपालन क्षेत्र को, पशुपालकों को, सभी को इनको परंपरागत रूप से पशुपालन करने के बजाय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, नवाचारों को इसमें स्थान देते हुए, मैं पढ़े लिखे हमारे नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पशुपालन नहीं कर रहे हैं, आप एक नया इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, नया एक उद्योग कर रहे हैं और खास करके देश की आने वाली पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण खुराक तैयार कर रहे हैं। गाय का दूध, घी खिलाना आने वाली पीढ़ी को, मैं नहीं मानता हूं कि इससे बड़ा उपकार आप कोई नई पीढ़ी पे कर सकते हो। सो देशवासियों के लिए 80 अपनी देशी नस्ल के घी दूध का पुरवठा हमें वो सारे देशवासियों के लिए उपलब्ध कराना है। उसी में हमें जुड़ना चाहिए, नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए। और जैसे वो बता रहे थे, अभी आपने स्टूडियो में देखा कि वो गाय को अभी दूध के लिए ही नहीं रखते हैं, गोमूत्र का भी इतना ही उपयोग हो गया है जी। और आप देशवासियों को इस भारत में बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्मांड में पूरे किसी भी प्राणी का मल और मूत्र ये पवित्र नहीं है जी, किसी का भी नहीं है। इसमें किसी के नीचे कोई भेदभाव नहीं है। ये सारी सृष्टि में एक ही हमारी देशी गाय माता ऐसी है जिसका मल और मूत्र पवित्र है। अब इसको हमें वैज्ञानिक तरीके से भूनना है। अब इसमें से हमारी खेती के लिए भी कई चीजें बनती हैं, हमारे हेल्थ के लिए कई चीजें बनती हैं और हमारे आरोग्य के लिए इनमें से कई चीजें हमें मिल सकती हैं। तो उसी में हम वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन करने का मैं नए हमारे नौजवानों को आह्वान करता हूं और मैं भरोसा देता हूं आपको कि वर्तमान हमारी भारत सरकार की जो नीतियां हैं पशुपालन के प्रति, उसी के जरिए आप काम करोगे तो आप बहुत ही अच्छी कमाई भी कर सकोगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई सेवा करने का क्षेत्र है, ये अच्छी कमाई करने का क्षेत्र है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम इनके लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयारी करें। उपलब्धता हम बातें ही करते रहे कि हमारी गाय बहुत अच्छी है, हम इनकी पूजा करते रहे, ऐसा नहीं है। अब हम गाय का पालन भी करें और देशवासियों के लिए और दुनिया के लिए अच्छे से अच्छा
गुणवत्तापूर्ण दूध घी का उपलब्धि कराने के काम में हम लगे, वो भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत उपकारक है। जी बिल्कुल, पोषण के लिहाज से यानी हमें और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उसी लिहाज से देखिए लगातार जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। अब आइए हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहाँ से राजेंद्र जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग किसानों पशुपालक भाइयों के साथ, बहनों के साथ। वहाँ जाने की उनसे हम कोशिश करेंगे किस तरह का अनुभव जो है वहाँ पर हमारे पशुपालकों का, किसानों का रहा है। माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से जय जोहार, राम राम। जय जोहार, राम राम। बदलाव की इन 8 वर्षों में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य किसानों की मेहनत, किसानों के बदौलत आज तरक्की और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने मिसाल कायम किया है और 2 एकड़ की खेती से आज जो 500 और 1000 एकड़ की खेती में वो ऐसा प्रयोग किए हैं जिससे निरंतर तरक्की और प्रगति हो रही है। हमारे यहाँ का केला, पपीता, अमरूद केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात हो रहा है। ये सब हुआ है सरकार का सहयोग और किसानों के मेहनत के बदौलत। आइए, किसानों ने जो अपने श्रम से सींचा इस धरती को, कैसे मेहनत किए हैं, उसकी एक झलक देखते हैं। और कृषकों की आय में वृद्धि, आत्मनिर्भरता से ही आती है देश में समृद्धि। देश का हर प्रदेश देता है अपना योगदान, तभी बनता है आत्मनिर्भर भारत। हर मेहनतकश कृषक के चेहरे पर खिल उठती है मुस्कान। कृषि प्रधान देश भारत के हृदय स्थल में बसा छत्तीसगढ़, कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ आत्मनिर्भर भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दूर तक फैली हरियाली, सघन वन क्षेत्र, अतुल खनिज संपदा समेटे हुए छत्तीसगढ़ कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों को समृद्ध करने के लिए कृत संकल्पित है। नई तकनीकों का प्रयोग, पुरातन के साथ अधुनातन विधियां अपनाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के साथ जब जुड़ जाते हैं राज्य, प्रशासन, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी एकजुट होकर कृषि को अपने जीवन का आधार मानकर सच्ची लगन और मेहनत से करते हैं अपना काम, तो उनकी ही नहीं समूचे देश की पूरी हो जाती हैं आशाएं। फूलों और फलों की खेती से बढ़ता आत्मनिर्भरता का ग्राफ। सुदूर बस्तर अंचल में कभी पपीते की उन्नत खेती हो सकती है, ये विचार तो कल्पना से भी परे है, लेकिन ये संभव हुआ है और इसमें नारी शक्ति का पूरा योगदान रहा है। सुदूर बस्तर में स्थित दरभा क्षेत्र, जहाँ दूर तक फैले हैं जंगल, नहीं है कृषि संसाधन, इस आदिवासी बहुल इलाके की पथरीली जमीन में कड़ी मेहनत, सीखने की अदम्य इच्छा और सूझबूझ से जान डाल दी है यहाँ की नारी शक्ति ने। अदम्य इच्छा शक्ति और असीमित ऊर्जा से वे दे रही हैं भविष्य को आकार। ये श्रमशील नारियां हैं देश की वास्तविक वास्तुकार, ऐसी नारियां जिन्होंने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, अभावों में पली बढ़ी, आज वही कायम कर रही हैं आत्मनिर्भरता की मिसाल। श्रम करते हुए जब माथे पर छलक आती है पसीने की बूंदें, तो इन नारियों का चेहरा दैदीप्यमान हो उठता है। कभी कभी खेतों में काम करते हुए मांदर की थाप के साथ थिरक उठते हैं इनके पांव भी, और वादियों में गूंजने लगता है मधुर गीत। जब मेहनत होती है सफल और होता है आर्थिक लाभ, तो इनके चेहरों पर अनायास ही खिल उठती है आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। नवाचार से होती है नई तैयारी, मिलती है सफलता तो अचंभित होती है दुनिया सारी। मेहनत, लगन और नवाचार अपनाकर सफल हुए हैं ऐसे कई कृषक जो अब आत्मनिर्भर होकर मिसालें कायम कर रहे हैं। जहाँ होती है आत्मनिर्भर बनने की चाह, वहीं खुलते हैं संभावनाओं के द्वार, मिलती है नई राह। और ऐसी ही राह पर आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश के प्रगतिशील कृषक भी। एक समय था
जब छत्तीसगढ़ में सिर्फ पुराने तरीके से खेती होती थी, मगर अब समय बदल रहा है। अब आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले सिर्फ धान की खेती होती थी, आज साग, सब्जी, फलों की खेती भी छत्तीसगढ़ में बहुतायत से हो रही है। ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने हॉर्टिकल्चर को अपनाया और प्रदेश में कृषि को एक नया स्वरूप दिया, प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। धान का कटोरा कहे जाने वाला ये प्रदेश आज सिर्फ धान ही नहीं बल्कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के कई युवा अब उन्नत खेती को अपना रहे हैं, नई तकनीक सीखकर स्वयं भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बन रहे हैं दूसरों के लिए प्रेरणा भी। पारंपरिक रूप से कृषि कार्य कर रहे लोगों के साथ अब ऐसे लोग भी कृषि के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। ऐसे युवा भी जिन्होंने विदेशों में शिक्षा हासिल की, जो विदेश में रहकर काम कर सकते थे, उन्होंने भी विदेश की नौकरी और वहां रहने का इरादा छोड़कर अपनी जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाना तय किया और छत्तीसगढ़ में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखे। नई सोच को मिल रहा विस्तार, युवा शक्ति भी बना रही है कृषि को जीवन का आधार और लिख रही है सफलता की नई इबारत। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे हमारे किसान जिन्होंने मेहनत किया है, कोशिश किया है और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर देश। आइए उनसे ही सुनते हैं, उनसे ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करके आज तरक्की और प्रगति के राह पर वो आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम हितेश वरू है। मैं ग्राम गोढ़ी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग का किसान हूँ। आज से 25 वर्ष पूर्व मैंने पढ़ाई छोड़कर बीकॉम की पूरी पढ़ाई करने के बाद खेती प्रारंभ की। उस प्रारंभिक दौर में हम देखते थे कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान ही होता था और दूसरी कोई फसल का हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों और हमारे मार्गदर्शकों के द्वारा जब हमें ये प्राप्त जानकारी हुई कि हम यहाँ पर सब्जी और फल की भी खेती कर सकते हैं। शुरुआत में सब्जी की खेती करना बहुत ही कठिन था। उस दौर में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और जानकारी का अभाव था। उस दौर में जब हमने प्रारंभ किया खेती करना तो बीज लगाने से लेकर तुड़ाई करने तक और उसके बाद उसका मार्केट में बेचने तक की बहुत सी समस्याएं आती थी। धीरे धीरे उस दौर से बाहर निकलते हुए जब हमने कठिन परिश्रम किया, अपने हाथों से मेहनत करते थे, रात और दिन हम फावड़ा लेकर खेतों में पानी पिलाते थे और अपनी फसलों की तुड़ाई करते थे। लेकिन आज यह आधुनिक का दौर आ चुका है। आज हम जब बीज लगाने जाते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले यह रहता है कि हम आधुनिक नर्सरी जो ट्रे में हमें प्राप्त होती है, साथ ही पानी बचाने के लिए हमारे यहाँ मल्चिंग और ड्रिप की व्यवस्था है। उसके साथ ही हम आगे और बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो हमें प्राप्त होती है। साथ ही सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे द्वारा किसानों की जो उत्पाद है उसमें विशेष सहयोग किया जा रहा है। किसानों के लिए अलग से बोगी लगाई जा रही है जिसमें किसान अपना उत्पादन उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सके और प्राथमिकता दी जाती है कि वह किसान की सब्जियां और फल समय से दूसरे राज्यों तक पहुंच पाए। उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों को ध्यान में रखते हुए आज रेलवे की जो यह बहुत बड़ी सुविधाएं हमें दी है वह एक बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी महिला कृषक, हमारी महिला कृषक बहनें निरंतर प्रयास कर रही हैं और वो भी दूरस्थ अंचल, आदिवासी अंचल से किस प्रकार से मेहनत कर रही हैं। न जहाँ सुविधा था, न जहाँ साधन था, लेकिन आज एक मिसाल कायम कर रही हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। जय जोहार। मैं हेमवती कश्यप, विकास खंड दरभा, जिला बस्तर से जिला प्रशासन एवं बस्तर के किसान भाइयों के सहयोग से आज हम 10 एकड़ शासकीय ज़मीन में पपीते का
आधुनिक तकनीक अपनाकर शासन के सहयोग से ड्रिप, मल्चिंग, ऑटोमेशन, वेदर स्टेशन पद्धति अपनाकर पपीते का उत्पादन बहुत ही अच्छा ले रहे हैं। हमारा ज़मीन बहुत ही पथरीली एवं बंजर ज़मीन था, जो कि हमारे हाथों से लगभग 100 ट्राली पत्थर बाहर किए हैं। जब हम पत्थर उठाते थे तो हमारी उंगलियों में चमड़ी छिल जाता था और हमारे हाथों से खून बह जाता था। आज हम 10 महीने में 300 टन पपीते का उत्पादन लिया है और लगभग 40 लाख रुपए का विक्रय किया है। हम दीदी कभी ऐसे सोचे नहीं थे, ना ही देखे थे कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा आ सकता है। हमें देखा देखी आसपास के लोग बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं और इसी तरह से उन्होंने भी खेती करने का लक्ष्य बना के रखा है। हमारा पपीता आज दिल्ली से लेकर देश विदेश में चर्चित हो रही है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, ग्राम बिरोदा, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और वहीं मैं सब्जी और फल की खेती करता हूँ। हमारे यहाँ मुख्य रूप से केला, पपीता, लौकी, शिमला और टमाटर आदि सब्जियों की खेती होती है। 2005 में 12.5 एकड़ से हमने शुरुआत की थी गन्ना की खेती से। बाद में यहाँ अपने से अग्रणी जो किसान थे उनके फार्मों को देख के सब्जी कैसे वो करते हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट का स्कीम है उनको सबका लाभ लेते हुए विशेष रूप से विमल भाई जो वीएनआर कंपनी के मालिक हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए हम आगे अपने सब्जी करने की हमने प्लानिंग की और आज हम और हमारा सभी परिवार इसी में आ गए हैं, इसी पैसे में। और लगभग 350 एकड़ में आज हम लीज की ज़मीनें लेके और अपनी ज़मीनों पे खेती कर रहे हैं। किसान भैया नमस्कार, मेरा नाम दीपेश चावड़ा है। मैं ग्राम डोमा, जिला रायपुर में खेती करता हूँ। खेती की शुरुआत मेरे पापा ने की थी आज से 30 साल पहले। आज मैं भी उनके साथ में विगत 8 से 10 वर्ष से उनके साथ, पिछले वर्ष से उनके साथ खेती कर रहा हूँ। और पहले पापा सिर्फ सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन आज हम फलों की सब्जी की भी खेती कर रहे हैं और कई सरकारी योजनाएं हैं जिसका हमें लाभ अब मिलने लगा है, जिसके कारण हमारी एरिया भी बढ़ रहे हैं, हमें उत्साह भी बढ़ रहा है हमारा, हमारे जैसी युवा पीढ़ी लोगों को, और पैदावार में भी बढ़ोतरी हो रही है और अच्छा लग रहा है, खेती करने में मज़ा आ रहा है। किसान भाइयों, हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से आए हुए ऐसे कृषक हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के हमारे किसानों को प्रेरणा दे रहे हैं। आइए उनसे भी हम सुनते हैं उनका अनुभव। नमस्कार, मेरा नाम आसिफ खान, मैं दुधावा जलाशय, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से हूँ। जो कि मैं सरकार की योजना लेके शुरू में एक केज लगा के हम लोग के द्वारा काम किया गया और उसमें बहुत अधिक उत्पादन बहुत कम समय जगह पे हमारे द्वारा किया गया। उसको देखते हुए आसपास के लोग और प्रेरित हुए और हमसे जुड़े। आज जो है हम लोग कम से कम 6 लोग मिल के 350 केज लगाकर केज में मछली उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, जिसका लाभ हम सब 6 लोगों को हुआ है और सरकार की योजना का लाभ लेते हुए आज हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। और जो कि हमको देखते हुए और लोगों को बेनिफिट हुआ है। हमारे बस्तर अंचल के ऐसे हमारे किसान हैं जलकुराम नेताम जी, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के वे भी आत्मनिर्भर हुए हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं। मैं जलकुराम नेताम, ग्राम रोटोमीटर, ताना तहसील पकांजूर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में आता हूँ। मैं पहले हमारे परिवार में जो है थोड़े से गरीब स्थिति था, अभी इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही मेरा परिस्थिति खराब था पहले, क्योंकि हमारे यहाँ धान और कोदो कुटकी का ही हल्का फुल्का फसल होता था, तो इसमें हम लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। अभी हम लोग जो है कम से कम अभी धान का खेत भी कर रहे हैं, मक्का हो रहा है, बहुत सारे चीज़ हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोग अभी सबसे बड़ी बात है, अभी तालाब बनाए हैं, हल्का फुल्का हमने तालाब बनाया।
फिर उसके बाद बंगाली भाइयों से मैं सीखा। सीखने के बाद आज मछली पालन का मैं खुद ही बीज बना रहा हूँ। खुद रूहा, कातला, कामन कर जो भी है बीज मैं बना लेता हूँ और मैं मार्केट में भी सही दाम में बेच रहा हूँ। और इसमें मुझे कांकेर जिला अधिकारी जितने भी हैं सभी मेरे को सहयोग किए और मेरे लिए सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन सहयोग किया। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत करीबन 5-6 हेक्टेयर का तालाब बनाने का मौका मिला और मैं बनाया हूँ। आज मछली पालन कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मुझे अच्छा आमदनी मिलता है 4-5 लाख सालाना, तो मैं बच्चों को भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ। जगदलपुर में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। ऐसे ही हमारे एक किसान हैं जो मछली पालन करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। ऐसे हमारे एक किसान हैं, उनसे भी हम आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुश्ताक खान है और मैं लगभग मछली पालन के क्षेत्र में 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरी जो स्थिति है वैसा तो पहले नहीं था। 20 साल पहले मेरे पास स्वयं का कोई भी साधन नहीं था, न मछली पालन करने के लिए इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। शासन का सहयोग मिला मेरे को और शासन के सहयोग के रूप में मुझे आंध्र भ्रमण के लिए पहला मौका मिला। तो जब वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर जो मछली पालन करते हैं वो ट्रेडिशनल नहीं करते हैं, टेक्निकल करते हैं, तो वहाँ से आने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि मैं सोचूं कि मैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य में कैसे मछली पालूं। बट मेरे पास वहाँ पर ज़मीनें नहीं थी, बहुत गरीब लोग थे हम लोग। फिर मैंने अपने ही गांव के जो जिनके पास ज़मीनें थी, दाऊ बोलते हैं, चंद्राकर बोलते हैं गांव में जिनके पास ज़मीनें होती हैं, उनसे मैंने किराए पे लेके मछली पालन शुरू किया। जब शुरू किया तो मेरे को लगा कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और मैं इस व्यवसाय से काफ़ी लोगों को जोड़ सकता हूँ। फिर मैं जितने भी पढ़े लिखे मेरे दोस्त थे उन लोगों को जोड़ा और मछुआ सहकारी समिति का गठन किया। मछुआ सहकारी समिति गठन करने के बाद मेरे ग्राम पंचायत के द्वारा, मेरे गांव के लोगों के द्वारा काफ़ी सपोर्ट किया गया और हमें ग्रामीण तालाब लीज पर आवंटित हुआ। लीज पे आवंटित होने के बाद हम लोग ये था कि सारे एरिया में, या हमारे छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल था कि वो लोग तकनीकी रूप से शासन के तालाब में मछली पालन नहीं कर सकते हैं, मगर मेरे गांव वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि सारे तालाबों में हम लोग ट्रेडिशनल नहीं लेकिन 5 तालाबों को हम लोग को टेक्निकल रूप से मछली पालन के लिए मतलब दिए। तो आज हमारे साथ लगभग 55 समिति के सदस्य हैं और 100 से ऊपर और बाहर के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और मछली पालन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर है। आज हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिंचाई जलाशय के अंदर हम लोग को 25 एकड़ में पेरीफेरी एरिया में तालाब निर्माण कराने के लिए लगभग गवर्नमेंट से 22 लाख रुपए करीब अनुदान हमको मिला। इससे आज ये हो गया है कि सारे लोग मतलब मछली पालन से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ सरकार से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपने को रंगीन मछलियों के लिए भी मतलब सरकार से सब्सिडी मिला, जिसमें हम लोगों ने आज हमारे गांव में छत्तीसगढ़ में पहली रूप से मतलब रंगीन मछली का काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। उसमें लगभग 20 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से मछली का पालन हो रहा है। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे कि कैसे हमारे किसान भाई तकनीक का उपयोग करके, किसान का सरकार का सहयोग लेकर के तरक्की किए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं। आप भी खेती में नवा तकनीक का उपयोग करें। बस आज इतना ही। जय जोहार।